कहते हैं, आप सोच करके बताइए, जो लोग ये मानते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, उनके रास्ते पे चले होते तो आज चांद पे पहुंचते क्या? तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार बार, और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। भारत माता का मतलब जब पंडित नेहरू ने पूछा तो लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि पेड़ पौधे, नदी नाले, धरती, यह है देश। पंडित नेहरू जवाब देते हैं और कहते हैं कि भारत माता आप हैं। ये जो आप बैठे हुए लोग हैं ना, इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वही भारत माता हैं। और वो जो 140 करोड़ लोग हैं, उन 140 करोड़ लोगों के मिलने से ही देश बनता है, उससे ही देश का निर्माण होता है। और इस देश की संकल्पना में अगर हम भरोसा करते हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, अगर गांधी के विचार नहीं होते, संविधान सभा नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो याद रखिए, और मैं यहां से खड़ा होकर के कहता हूं, तो मोदी जी जो आ करके मुंह चमका चमका करके जो झूठ बोलते हैं ना, अगर उसको हम सच मान लें कि सचमुच वो चाय बेचते थे, तो पंडित नेहरू अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी भी आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आज हम इतिहास इसलिए याद करते हैं, कुछ लोगों के मीडिया चैनल को बंद भी तो करा दिया गया है, कुछ लोगों के घर पे ईडी और सीबीआई भी तो जा रहा है। जब वो अपने लोकतंत्र की आवाज को उठाता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती है। ये जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमको गिफ्ट में नहीं मिला है। और मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम जो है ना, कोई डिश नहीं है कि जोमेटो पे फटाफट ऑर्डर कर लेंगे, आधे घंटे में आ जाएगा। फ्रीडम इज नॉट पिज्जा ब्रो, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने हमको यह अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है, हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है
कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो मुसलमान, जात पात, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और आप देखिए कि नफरत को आधार बनाकर किस तरीके से समाज को लगातार बांटा जा रहा है। जहां धर्म होता है वहां धर्म का झगड़ा लगाते हैं, जहां धर्म नहीं होता है वहां जात का झगड़ा लगाते हैं, जहां जात नहीं होती है वहां समूह का झगड़ा लगाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, आज मणिपुर की क्या हालत है। और जब आप मणिपुर के ऊपर सवाल करिएगा तो जवाब आएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे यह कौन सी बात हो गई। भारत के किसी भी कोने में आजाद देश के आजाद नागरिक के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम सवाल उठाएंगे। आप देखिए कि किस साजिश की तहत रोज रोज शाम को नेशनल मीडिया में बंगाल को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से बंगाल जीत लेना है, बिहार जीत लेना है, महाराष्ट्र जीत लेना है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? कह रहे थे 3 मेजर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण का। मैं तो एक एक लाइन से जो है तीनों का जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, भाजपा में जाते ही क्या हो गए? भ्रष्टाचारी से सदाचारी। यह कैसे संभव हुआ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। इनको लगा कि हम महाराष्ट्र जो है वो हारने वाले हैं। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय नेता तारिक अनवर साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको तोड़ दिया जाए। तो पहले इन्होंने शिंदे को तोड़ लिया। जब शिंदे को ले आए तो इनको लगा कि ये काफी नहीं है, तो फिर पवार साहब के परिवार को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अजीत पवार साहब जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दो मेजर आरोप, एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद। उसकी आप स्थिति देख लीजिए। परिवारवाद को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? इसलिए तो नहीं प्रधानमंत्री हो गए थे ना कि उनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। चुनाव लड़े थे ना, देश की जनता ने वोट दिया था ना। लोकतंत्र में अरे हमारा वोट एक और आपका वोट एक है, महिला का वोट एक और पुरुष का वोट एक है। डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रजा नहीं होता है। इसीलिए सिटीजन वोट देकर के अपने नेता का चुनाव करता है। जो भी नेता हुए कांग्रेस के, वो चुनाव लड़के नेता हुए ना, इसलिए तो नेता नहीं हो गए कि जो है उनके पिताजी कुछ थे या उनकी माताजी कुछ थी। चुनाव लड़े, और हर किसी को चुनाव लड़ना पड़ता है। आप देख लीजिए, इंदिरा जी चुनाव लड़ी ना, और चुनाव हारी भी। राहुल गांधी चुनाव लड़े, चुनाव हारे भी। राहुल गांधी अमेठी से एमपी नहीं है ना, वायनाड से एमपी है ना, अमेठी में चुनाव हार गए। मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग
चुनाव लड़ करके, चुनाव जीत करके नेता हो रहे हैं, उसमें परिवारवाद है। तो जो ये जय शाह का पप्पा है, अमित शाह, वो जो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है, चुनाव हुआ था क्या है? इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मेरा बस यही सवाल है।